अब देखो, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर एसएसएच के अंदर कंडीशन दो आ जाती है। यहाँ पर एसएसएच के अंदर कंडीशन आती है कैसी, दो दो कंडीशन कैसी हैं कि एक क्या, ये एक यूजर है, यूजर अपने नेम से एसएसएच को क्या करे, मतलब कि उसको रिमोटली एक्सेस करे, किसको, स्विच को। यूजर अपना नेम डालेगा और अपना पासवर्ड देगा, तो वो क्या कर पाएगा, एसएसएच को इनेबल कर पाएगा, साथ में फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा, किसको, स्विच या फिर राउटर। हम यहाँ पे स्विच पढ़ रहे हैं, तो हम स्विच की बात करेंगे। और स्विच को क्या कर पाएगा वो, कॉन्फ़िगर। अगर मैं बात करूँ बिना यूजर और पासवर्ड के, तो फिर कॉमन हो जाएगा कि उसको बस क्या पता चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए और आईपी एड्रेस। वो क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन हो गया। बस हमें क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस और साथ में पासवर्ड, तो फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मगर एक और चीजें आती हैं यहाँ पर कि आपने पर्टिकुलर यूजर और पासवर्ड और साथ में उस पर्टिकुलर यूजर का क्या, मैक एड्रेस, पर्टिकुलर यूजर और पासवर्ड का आपने क्या कर दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और साथ में उसके पीछे का क्या, मैक एड्रेस, आपने किस पे स्टैटिकली डिफाइन कर दिया, स्विच के ऊपर। तो वही इंसान क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा स्विच को, वही रिमोटली एक्सेस करेगा, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इसके इंटरफेस को कोई और भी कोई आएगा, सीधा हट जाएगा वो। तो यहाँ पे हम दोनों तीनों टाइप से हम स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे एसएसएच में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच के ऊपर ही डायरेक्ट चलते हैं, पीछे तो डायरेक्टली असाइन हो जाते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम दे दिया हमने यहाँ पर एसएसएच। ठीक है, इनेबल सीक्रेट, पहले पासवर्ड देना जरूरी है। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 1 हमने कर दिया, नो शटडाउन, पोर्ट हो गया हमारा अप। आईपी एड्रेस हमने दे दिया 10 डॉट, चलो 10 डॉट वाला बहुत हो गया, 192.168.1.1, देन 255.0.0। आईपी असाइन हो गए हमारे। ठीक है, आईपी असाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, आईपी दे दी, पासवर्ड दे दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, लाइन वीटीवाई लाइन में 025, पासवर्ड मैं रख लूँ यहाँ पर इसको, इसको लॉग इन। इतना काम हमारा फिर से हो गया। ठीक है, इतनी कमांड हमारी टेलनेट की और एसएच की क्या है, सेम है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, आईपी डोमेन नेम cisco.com, आईपी डोमेन नेम cisco.com। उसके बाद आपको क्या देना है, क्रिप्टो की जनरेट आर एस ए, क्रिप्टो की जनरेट आर एस ए। इसके बाद आप यहाँ पर देंगे 1024, यहाँ आपको क्या टाइप करना है, 1024 ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पे आप क्या, ये क्या चीज है, क्रिप्टो की जनरेट आर एस ए। यहाँ पे आप ये एल्गोरिदम पूरी आप असाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या नंबर दे दिया, 1024, वन सॉरी 1024। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से, एंडिंग कहाँ से, 1512 से हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 1024। हो गया हमारे पास असाइन। ठीक है, हो गया असाइन। टाइप ऑफ एसएसएच, टाइप ऑफ एसएसएच, ये भी हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के एसएसएच होते हैं। देयर आर टू टाइप, नंबर वन, नंबर टू, एसएसएच वर्जन 1, एसएसएच वर्जन 2। हम लोग किसको कॉन्फ़िगर करेंगे, एसएसएच वर्जन 2, इसको भी नहीं,
इसको भी नहीं करेंगे 1 को, ऐसे वर्जन 2 को हम कन्फिगर करेंगे, 1 को नहीं, क्योंकि हम अपर लेयर पे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हमारा कनेक्शन बना रहे, तो ज़्यादा सिक्योर के लिए आप यूज़ करेंगे कौन सा, वर्जन नंबर 2। ठीक है, तो इतनी कमांड हमने दे दी कि रप टू की जनरेट RSA हो गया। अब यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, IPSSH क्वेश्चन मार्क लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टाइप के वर्जन होते हैं। देखो वर्जन 1 एंड 2 SSH, वर्जन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्जन 2। ठीक है, IPSSH वर्जन 2, जो कोई इजीली इसको रिमोटली एक्सेस ना कर सके। हमारा काम हो गया कंप्लीट, IP असाइन कर दी। चलो फिर आते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर पे IP असाइन नहीं है, तो 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.0.0, 192.168.1.3, then 255.0.0.0। तो पिंग करते हैं पहले, हमारा ये स्विच पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिंग स्विच का IP एड्रेस 192.168.1.1, स्विच पिंग हो गया, बताइए, हो गया। पहला पैकेट ड्रॉप, आर्प हो गई हमारी रिजॉल्व। जब आर्प रिजॉल्व हो जाती है उसके बाद हमारा पैकेट इजीली पिंग हो जाता है, कनेक्शन हमारा एक दूसरे से। यहाँ पर अब क्या टाइप करना है, कोई बताएगा? हाँ प्रविंदर बताओगे, कंप्यूटर में क्या टाइप करना पड़ता है SSH को इनेबल करने के लिए या फिर कन्फिगर, सॉरी, रिमोटली एक्सेस करने के लिए? यहाँ पे आएगा सर उस टेलनेट तो आएगा नहीं। चलो मैं टेलनेट आपको नहीं पहले आएगा, पहले मैं आपको एक चीज यूजर दिखाता हूँ। नेम आएगा। कोई अगर टेलनेट का, अगर कोई सोच रहा हो कि टेलनेट की हेल्प से अगर ऐसा कोई करके कोई कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है आपके सामने, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मली। अभी इसके अंदर में अभी और सिक्योरिटी हम इसको टाइट करेंगे, आपको खाली चीजें दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। अगर आपके पास क्या SSH है तो SSH भूल जाओ कमांड, SS टाइप करो, SSH -L सिस्को, उसके बाद IP एड्रेस 192.168.1.1 मेरे को भी दे दो। सिस्को, CISCO सिस्को इनेबल, देन सिस्को। SSH के लिए कमांड क्या है हमारे पास, SSH -L सिस्को, इसको डोमेन का नेम आ गया यहाँ डोमेन नेम पर। और ठीक आईपी। है, उसके बाद IP एड्रेस, सीधे पासवर्ड आपका क्या हो गया, SSH इनेबल, SSH हो गया इनेबल। ठीक है, अगर मुझे यूजर से लॉगिन करना है, फिर किससे लॉगिन करना है, चलो मैं आप लोग और भी चीजें दिखाता हूँ SSH के अंदर। ठीक है, तो SSH के अंदर अभी हमने ये देखा, तो अब क्या करते हैं, हमें जाना पड़ेगा लाइन VTY 025, लाइन VTY 025। ठीक है, यहाँ हम आएंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर, चलो एक मिनट, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजर नेम देना है। हाँ ये रहा, यूजर नेम मैंने दे दिया यहाँ पर। किसका नेम देते हैं, इसका नेम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं अमन। अमन, अमन का दे दिया हमने क्या, पासवर्ड। अमन का पासवर्ड हमने क्या दे दें, 1 2 3 4 5 6, ये अपने कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं इसको। जो अमन है उसका क्या होगा, पासवर्ड होगा, वो तभी एक्सेस कर पाएगा। अमन अपने नेम और पासवर्ड से एक्सेस करेगा, कैसे करेगा चलो देखते हैं।
SSH -L अमन 192.168.1.1 इसको अभी अमन के नेम से क्या हुआ है एक्सेस। तो पर्टिकुलर आप क्या दे सकते हो किसी यूजर का नेम कि यूजर नेम जो भी होगा वो यूजर अपने नेम से क्या करेगा इसे एक्सेस करेगा। समझ आया? यस सर। हमने ठीक है हमने क्या किया जो यूजर है उसका अदरवाइज आपको यूजर और भी बनाने तो आप बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप यूजर दोगे वो उतने यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे, जो लिमिटेड यूजर होंगे वो कम हो पाएंगे। अगर आपको हटाना है यूजर तो आप क्या करोगे, सीधा सा छोटा सा काम बस यहाँ लगा दो, नो, हट गया। अगर नो नहीं लगाना तो ऐसे करके आपका क्या बन जाएगा यूजर नेम। चलो थोड़ा सा और चलते हैं आगे। लाइन वी टी बाई 0 to 5, लाइन वी टी बाई 0 to 5, ठीक है। लाइन वी टी बाई 0 to 5, यहाँ पर एक कमांड आती है कौन सी, ट्रांसपोर्ट। ये किसके लिए, आपकी प्रोटोकॉल के लिए। डिफाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर लाइन, उस लाइन वाले ऑप्शन के अंदर है ना मतलब कॉन्फ़िगरेशन लाइन। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो ट्रांसपोर्ट में प्रोटोकॉल फॉर लाइन। कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करोगे आप, इनपुट या फिर आउटपुट, इनपुट या फिर आउटपुट। इनपुट में क्या होगा आपका, डिफाइन विच प्रोटोकॉल टू यूज व्हेन कनेक्टिंग टू द टर्मिनल सर्वर। इनपुट में क्या हो गया, टर्मिनल सर्वर यूज हो रहा है, और आउटगोइंग में जो आपका कनेक्शन बाहर से यूज हो रहा है। डिफाइन विच प्रोटोकॉल टू यूज आउटगोइंग कनेक्शन, तो आउटगोइंग कनेक्शन में कौन सा यूज करोगे आप, आउटगोइंग उसमें आउटपुट यूज करोगे, ठीक है। तो आउटपुट में आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, आउटपुट, आउटपुट में क्या लगाओगे, एसएसएस टेलनेट जो भी आपको देना है ये सभी दे दोगे। तो सभी का मतलब क्या, टेलनेट भी आपके इनेबल है, एसएसएस भी इनेबल, एसएसएस दे दो, दे दिया आउटपुट में। आउटपुट में क्या दे दिया, एसएसएच। आप देखते हैं टेलनेट 192.168.1.1.1, आउटगोइंग हो गई। अभी इसके अंदर क्या और लगाएंगे, क्या, इनपुट। कोई इन कर रहा है तो उसके लिए भी रोक दो, सभी को, सभी को क्या कर दो, सभी को स्टॉप कर दो। आप इन भी नहीं होगा कोई, आउटगोइंग हमने दोनों पे लगा दिया परमानेंट एसएसएच, और इस कमांड को कर दो सेव। अब हम चेक करते हैं डू शो रन, हमने क्या क्या किया है। enable पासवर्ड IP SSH वर्जन नंबर 2 डोमेन नेम cisco.com, एंड देन हमने क्या किया, यूजर डिफाइन कर दिया, यूजर नेम बॉट अमन, ये कौन है, प्रिविलेज मोड के अंदर है, पासवर्ड इसका रखा हुआ सिस्को, ये पासवर्ड क्या रखा है सिस्को। इंटरफेस वीलन नंबर 1 पे हमारे पास क्या, ये IP एड्रेस, ये उसका क्या है, सबनेट मास्क। और हमने क्या किया, लॉग इन लाइन VTY में हमने दो प्रोटोकॉल यूज करी है, कौन, आउटगोइंग और इनपुट में SSH, एसएस यूज कर ली, ठीक है। अब चलते हैं अपने पीसी के ऊपर दोबारा से। SSH -L अमन, अमन का IP एड्रेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट पे हमने क्या लगा दिया, सिक्योरिटी और बढ़ा दी, इनपुट पे लगा दिया, आउटगोइंग पे लगा दिया, इनपुट और आउटपुट पे हमने एसएस लगा दिया। इन कौन कर रहा है, आउट कौन कर रहा है, तो यहां से सिर्फ खाली क्या चल दिखाई दे रहा है आपको, SSH, ठीक है। और चलें इसी के अंदर, चलो चलते हैं, बता देना अगर सर कोई इससे थोड़ा सा हुआ क्या, इसमें
ये इधर देखो, इससे हुआ क्या ये समझ में नहीं आया। जो इन कर रहा है सर बाउंसर गया सब कुछ। तभी तो पूछ अरे रहा हूँ कि कहाँ से मैं रिपीट करूँ। मेरे तो यही समझ में नहीं आया, बस ये इनपुट आउटपुट किया था, इससे फायदा क्या होगा। प्रोटोकॉल आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि इन कौन कर रहा है, आउटगोइंग कौन हो रहा है। आउट भी क्या होगा, एसएसएच, देन इन भी क्या होगा आपका एसएसएच। दिखा रहा हूँ। जैसे हम पहले आपने डाला था टेलनेट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश की थी, वो नहीं होगा ना। हाँ ये देखो नहीं होगा, ये रहा क्या आ रहा है। कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है, समझ आ गया। हम्म। अगर अगर आप ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच और ट्रांसपोर्ट इन आउटपुट एसएसएच नहीं दोगे तो फिर मतलब क्या है, वहां पर आपका टेलनेट भी चल रहा है और साथ में क्या चल रहा है, आपका एसएसएच भी चल रहा है, तो किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इससे किसी से, ओनली एसएसएच के थ्रू ही कर पाएंगे। बस 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 खाली इससे एसएसएच ही इनेबल होगा। तो पहले मैंने आपको करके दिखाया था तो टेलनेट चल रहा था। हम्म। ऋषभ आप बताओ क्या कहाँ से बताना है, बताइए। हेलो। हाँ ऋषभ, हेलो। कहाँ से बाउंस हो गया बताइए। सर वो पूरे ही बाउंस बाउंस हुए, मैंने वीडियो बना ली, मैं वीडियो में चेक कर लूंगा, रहने दीजिए आप। अगर फिर कुछ नहीं आया समझ में तो मैं आपसे कल पूछ लूंगा, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे सर एक्चुअली में मेरा स्टार्टिंग का 5 मिनट का रैव 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 गया था ना, एसएसएच वहीं से मिसिंग है, वो पूरा ही है, ऑलमोस्ट पूरा ही है, आप रहने दीजिए, मैं खुद से कर लूंगा, अगर नहीं आया तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, आपको शुरू से ही इसमें बताना पड़ जाएगा वो पूरा। अभी कमांड वाली बात भी, तो कमांड अभी मैंने रिटर्न में भी लिखी नहीं है सभी के लिए, कमांड भी तो लिखनी है अभी, तो साथ के साथ हो जाता दोनों। ओके सर। कमांड चाहिए ना सभी को, यस सर। यस। कमांड तो चाहिए ना। तो हाँ कमांड सर। चाहिए फिर तो हमें पहले भी एक काम करें, पूरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एसएसएच का, इसके अंदर और क्या क्या होता है, ठीक है। पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद सारी कमांड हम लिख लेंगे, फिर आराम से बैठ के प्रैक्टिकल की सारी कमांड लिख लेंगे, एक्चुअल कौन कौन सी कमांड है। देखो एक काम करते हैं, फिर से हम चलते हैं किसके अंदर, लाइन वीटीवाई मोड के अंदर। बहुत अच्छा मोड है इसके अंदर। देखिए एसएसएच के लिए हमने इनपुट भी लगा दी एसएसएच, देन आउटगोइंग पे भी लगा दिया एसएसएच, अब खाली हमारा क्या चलेगा, एसएसएच ही चलेगा, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि खाली एक लोकल एनवायरनमेंट में एसएसएच चले। किसमें चले, लोकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे पहले, लॉग इन लोकल, लॉग इन लोकल। कल। ये लोकल के लिए हमने डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पर तो क्या मेंशन हो रहा है, लोकल मीन्स लोकल पासवर्ड चेकिंग होगी बस यहाँ पर। अब आपके लॉग इन लोकल से मीन्स यहाँ पर अब आपका क्या चेक होगा, लोकल पासवर्ड क्या है, ठीक है। थोड़ी सी और सिक्योरिटी हमने हाई कर दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दी, थोड़ी सी और सिक्योरिटी हाई कर दी। तो चले फिर इसके आगे, चलो सिक्योरिटी और हाई कर दी हमने, चलो अच्छी बात है। अब कहाँ चलते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर। तो वेल SSH -L इसको 192.168.1.1। अब ये क्या कह रहा है, लॉग इन इनवैलिड, देखिए लॉग इन इनवैलिड। इनवैलिड। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ खाली लोकल ही अब चलूंगा, मैं अब बाहर से एक्सेस नहीं होऊंगा। मना कर दो सभी से, मैं नहीं हो रहा बाहर से एक्सेस, चाहे कितना भी किसी को पासवर्ड पता हो, मना कर दो सीधा।
लॉग इन इनवैलिड दे गया वो। अगर आपको बाहर से भी एक्सेस चाहिए, अब देखो मेन मोटिव अब तो यहाँ पर क्या आता है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पीसी जो कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, आपके फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? आपके फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है। चलो ठीक है, फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है, मगर अगर आपका ये कंसोल से एक्सेस होता, कंसोल केबल से एक्सेस होता स्विच, और यूज हो रहा होता क्या 40, तो इसको मैं रिमोटली एक्सेस कर पाता, तब तो ये रिमोटली एक्सेस हो जाएगा। तब अब ये क्या हो जाएगा, सीधे रिमोटली एक्सेस। अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ यूज कर रहे हो क्या आप एक पीसी, और ये केबल कौन सी है आपकी, कंसोल केबल। स्कूल के यहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा है, बोल सकते हैं। यहाँ यूज हो रहा है आपका पुटी सॉफ्टवेयर सिस्टम पर। ठीक है, पुटी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली आप एक्सेस करोगे, मगर हमने क्या कर दिया, बाहर वालों को दे दी परमिशन, हटा दी, बाहर वालों की परमिशन हटा दी। अब खाली लोकली, लोकली क्या होगा, ये एक्सेस होगा। एक मिनट। ठीक है, इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, लोकल डिफाइन कर दिया, 40 से लेके आओ सीधे 40 से एक्सेस करो, बाकी का और कुछ नहीं। बाहर वालों को हटा दी, क्योंकि एसएसएच अब यहाँ पर ही अब आपका इनेबल हो गया। अगर आपको हटाना है सीधे वहां क्या करोगे, आप नो लगा दोगे, सीधे वो क्या आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन VTY 025 यहाँ आएंगे। अब हमें हटाना भी तो है, हमें सभी के लिए करना है, बाहर वाले भी करो, दो लॉगिन लोकल, और लॉगिन लोकल। तो इसके लिए असाइन कर दिया हमने सभी के लिए। लॉगिन, ठीक है, तो लॉगिन से क्या हो गया, नॉर्मल सभी के लिए असाइन हो गया। अभी अब बाहर वाले भी एक्सेस कर पाएंगे जैसे अभी कर रहे थे। और बाहर वाले ना करें तो पुटी सॉफ्टवेयर यूज करो। पुटी के अंदर एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप इसको रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। एक मिनट में दिखाता हूँ, मेरे पास पुटी सॉफ्टवेयर है, मैं दिखा देता हूँ पहले, बट वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम्म, ये पुटी इंस्टॉल हो गया। और पुटी, कौन सा के ऊपर आ रहे हो? ये रहा आपका पुटी। ठीक है, पुटी पर आएंगे। ठीक है, पुटी सॉफ्टवेयर पे आप जैसे ऐसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टेलनेट और एसएच। अगर आप एसएच को इनेबल कर रहे हैं तो एसएच पे करेंगे क्लिक। ठीक है, एसएच पे क्या करेंगे, क्लिक। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, एक आईपी एड्रेस। आप यहाँ पर आईपी एड्रेस टाइप कर देंगे तो आपके इस टाइप से क्या हो जाएगा, रिमोट होस्ट कनेक्टिविटी इस टाइप से आपके पास आ जाएगी।
ठीक है, ठीक है सर। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, रिमोट होस्ट कनेक्टिविटी पूरी आ जाएगी। वो लोकली आप यूज करो कंसोल केबल के थ्रू 40 वगैरह। काय की अब एक चीज बताइए, फिर अब क्या करें, कमांड फिर नोट करें फिर सारी, कमांड तो काफी सारे ही हो गए। चलो फिर एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ कमांड्स हैं शायद। ये कब का है, पुराना है। सर वर्जन 1 में और वर्जन 2 में कौन कौन सा आता है इसमें? वर्जन 1 और वर्जन 2, दो वर्जन होते सिर्फ आपके। तो ये दोनों इनमें अभी जो कराए थे एसएसएच, इसमें कौन सा वर्जन 2 वाला था और कौन सा वर्जन 1 वाला था? वर्जन 2 ही तो हमने इनेबल किया था। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट दिखा रहा हूँ, पहले कमांड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये सारी कमांड आ गई। दो हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एसएच किया था कॉन्फ़िगरेशन इनेबल सीक्रेट, ये हमने कमांड टाइप की। इंटरफेस वीलन नंबर 1, उसके हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। नो शटडाउन, पोर्ट अप हो गया। लाइन बीटीवाई के अंदर हम आते हैं, पासवर्ड सिस्को, देन लॉगिन, देन उसके हमने क्या किया था, आईपी डोमेन नेम cisco.com, क्रिप्टो की जनरेट सर RSA, व्हाट इज लाइन बीटीवाई? रिमोटली एक्सेस लाइन वर्चुअल टर्मिनल। कितनी आप वर्चुअली टर्मिनल मतलब इसको एक्सेस करना चाहते हैं लोग, लिमिट कितनी होती है, 0 to 15, 0 to 15 लिमिट। ठीक है, हमने लिया है 0 to 5, तो इसका मतलब 5 लोग तक इसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ 5%। अब वो एट अ टाइम 5% या फिर के मतलब एट अ टाइम मतलब एक साथ 5 लोग कर सकते हैं एक्सेस हाँ एक ही समय पे? हाँ हाँ। ओके। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या है, एक फ्रेशर है, हम लोग क्या है फ्रेशर है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर हैं, एक सर्वर रूम के अंदर है। हम लोग कहाँ पर है, सर्वर रूम के अंदर है। वहां पर हमारा राउटर लगा है, हमारे पास क्या स्विच है। अब कोई सीनियर पर्सन तो है नहीं है जिसने हमें हायर किया था, कंपनी का कोई है तो है नहीं। मगर उन्होंने हमसे बोला कि एक काम करो कि इसको रिमोटली मुझे वो इसको रिमोटली एक्सेस तुम जानते हो। ठीक है सर, मैं रिमोटली एक्सेस जानता था। तो अभी एट प्रेजेंट कौन हो, ठीक है, तुम ही उसके रूम के अंदर प्रेजेंट हो ना। सर्वर रूम के अंदर कौन है सर, हाँ ठीक है मैं ही हूँ रूम के अंदर, और तो कोई है नहीं है। तो फिर इसको क्या करो, आप रिमोटली एक्सेस करो। जो जो कमांड मैं बता रहा हूँ वो सारी कमांड आप टाइप करना शुरू करो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी टेलनेट वगैरह एसएच के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मगर आप इसको रिमोटली एक्सेस करो, आप इसको कन्फिगर करो। फिर आपने किसी क्या किया, फिर अपने दूसरे पर्सन को टेल उसके लिए फ़ोन लगाया। तो उसने बताया कि आपने कहाँ कहाँ पे कमांड में प्रॉब्लम करी है। सपोज दैट आपका होस्ट नेम चेंज करना था, तो आप होस्ट नेम चेंज नहीं कर पा रहे। तो अब अगर आपने होस्ट नेम कोई अपना ही नेम या किसी और टाइप से नेम दे दिए, जैसे सिस्को देना था, हमने दे दिया IBM। हमारे पास से क्या हो गया, होस्ट नेम गलत हो गया, मगर अब मेरे को होस्ट नेम की कमांड में भूल चुका हूँ, कैसे हटाऊं। तो आपने दूसरे को फ़ोन किया सेम टाइम, तो उसने क्या किया, उसको भी रिमोटली एक्सेस किया। उसने उसको क्या कर दिया, नो होस्ट नेम करके उसने उसका होस्ट नेम चेंज कर दिया। मगर ये है कि जिसके पास IP एड्रेस, पासवर्ड, जो ऑथराइज पर्सन है और जिसका यूजर नेम होगा, वही इसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा, और कोई नहीं करेगा। ठीक है, एक साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने भी तो किया था आप सभी के सामने। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा तो रहा हूँ, ये रहा कहाँ गया, एक ऐसा यहाँ पर गिवन है। ये भाई सब भी SSH यूज कर रहे हैं, PC1।
SSH माइनस L Cisco 192.168.1.1 ये भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, यहाँ भी आप SSH इनेबल कर लो, मतलब एक साथ काफी सारे लोग, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, SSH माइनस L, यूजर नेम क्या था, अमन। ये एक अमन भाई साहब ने भी क्या कर रखा है, SSH को इनेबल कर रखा है। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस हो गया। और फिर यहाँ पर क्या रहेगा, तो एक तो राउटर स्विच वाले हो गए, कुछ सर्वर वाले हो गए, कुछ आपके क्या हो गए, सिक्योरिटी वाले हो गए, तो सब लोग एक्सेस करेंगे ना इसको। सिक्योरिटी वाला अपना सिक्योरिटी का काम कर रहा होगा, राउटर स्विच वाले राउटर स्विच का काम कर रहे हैं, सर्वर वाले अपना सर्वर का काम कर रहे होंगे। मतलब सेम टाइम पे सब लोगों के पास IP ID पासवर्ड सब कुछ होगा, IP पासवर्ड सब कुछ होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास स्टेप से एक्सेस है, तो ऐसे सब लोगों के सामने रियल एनवायरनमेंट में भी यही प्रोसेस आपकी होती है, ठीक। इसका हमने क्या किया था, कमांड देखते चलिएगा। एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये काम हमने सबसे पहले किया था, जो नॉर्मल हमने एसएस इनेबल किया था। देखो प्रविंदर, IPSS वर्जन ये रहा आपका, ये वाली कमांड दी थी, IPSS वर्जन 2। 2। ठीक है, अगर आपको IPSS वर्जन चेक करना है तो आपके लिए कमांड कौन सी है, शो IPSS या फिर शो SSH। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देख लेते हैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड के अंदर, डू शो IPSS, सॉरी देखो, डू शो IPSS वर्जन नंबर 2 ये रहा, SSH इनेबल्ड वर्जन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। दे रहा है। ऑथेंटिकेशन टाइम आउट 120 सेकंड में ऑथेंटिकेशन टाइम आउट आपका हो जाएगा, 120 सेकंड का टाइम आउट हो जाएगा ये सेकंड में। या फिर आप यहाँ पर टाइप कर दो शो SSH, शो SSH वर्जन नंबर 2, ठीक है। वर्जन नंबर 2 इन और आउट दोनों आपको क्या पता चल जाएंगे, इन और आउट। हमारे पास क्या है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों क्या है, कनेक्टेड है। कौन कौन कनेक्टेड है, एक डायरेक्टली सिस्को वाला कनेक्टेड है इन और आउट से, एक कौन कनेक्टेड है, एक अमन कनेक्टेड है इन और आउट पर। देखो, तो SSH से क्या आपको पता चल रहा है, सो SSH से ये पता चल रहा है, वर्जन नंबर आपको पता चल रहा है, और इन और आउट मोड पता चल रहे हैं, जो हमने किस पे लगाए थे, SSH पे लगाए थे। इंक्रिप्शन चल रही थी, ठीक है, इंक्रिप्शन चल रही है। इंक्रिप्शन के साथ साथ क्या था, यूजर नेम हमें चाहिए, सेशन स्टार्टेड है, तो इस सेशन किसका स्टार्टेड है, एक तो सिस्को वाला हमने नॉर्मली एक्सेस किया था, एक अमन वाला एक्सेस किया था। देखो दोनों चीज हमें पता चल गई, दोनों चीज पता चल गई। अगर आप क्या करना चाहते हो, उसका वीलैन चेक करना चाहते हो, तो कमांड क्या है इसकी, शो वीलैन। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेस किसके मेंबर होते हैं, वीलैन 1 के। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, वीलैन नंबर 1, सारे के सारे इंटरफेस किसमें कनेक्टेड है, वीलैन नंबर 1 से कनेक्टेड है। बाकी के आज के टाइम पे क्या यूज नहीं होते, ये वाले वीलैन अब यूज नहीं होते, ठीक है। ठीक है सर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं, IPSSH थोड़ा सा और चलते हैं, SSH के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो IPSSH इसके अंदर क्या देते हैं हम, टाइम आउट। कितनी सेकंड के बाद, कितनी मिनट के बाद क्या हो जाए, ये टाइम आउट हो जाए। SSH का टाइम आउट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। किसका माइक ऑन है, एक मिनट माइक बंद करो, पहले मेरी बात सुन लो। अरे ठीक है,
देखो आईपी एसएसएच टाइम आउट से क्या होगा, जैसे हमारे टीवी में होता है, रिमोट में होता है, डेस्कटॉप पे होता है कि इतनी देर के बाद क्या हो जाए, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाए। तो टाइम आउट होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आईपी एसएसएच टाइम आउट। बाय डिफॉल्ट कितने सेकंड तक सेट रहता है, ये आपका 120 सेकंड तक सेट रहता है आपका। बाय डिफॉल्ट कितने सेकंड के लिए सेट रहेगा ये, 120 सेकंड के लिए। 120 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका एसएसएच खत्म। अगर उससे पहले आप क्या चाहते हो, जैसे हमने एक कंपनी के अंदर है, हम लोग कहाँ पर एक कंपनी के अंदर है, तो कंपनी के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी छेड़खानी कर सकता है हमारे कंप्यूटर से, सिस्टम से, ठीक है। अब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या ये करेंगे कि अब जैसे क्या है कि मेरा यहाँ पर क्या है, स्विच के ऊपर एक एसएसएच क्या है, इनेबल है, स्विच के ऊपर एसएसएच इनेबल है। मुझे कहीं कुछ जाना है, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं कुछ जाना है, कुछ काम के लिए, मैं चला गया और मेरे पीसी पे क्या था, रिमोटली एक्सेस था स्विच, मेरे पीसी पे रिमोटली एक्सेस था स्विच, एसएसएच इनेबल था। अगर मैं इस पर टाइम लगा देता हूँ एसएसएच पर 15 सेकंड या 20 सेकंड, अगर मैं कंप्यूटर वगैरह छोड़ता हूँ तो फिर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, जैसे ही वो एंटर करे या कुछ भी काम करे वो क्या हो जाए, हट जाए। जैसे ही वो एंटर करे, एंटर करते क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। फिर उसको क्या चाहिए, आईपी और पासवर्ड, जो किसके पास है, आईपी और पासवर्ड जो किसके पास है, वो मेरे पास है, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हो, टाइम आउट, कि एसएसएच का क्या लगा दिया आपने, टाइम आउट। इतनी देर के बाद क्या हो जाएगा, एसएसएच हट जाएगा। फिर से उसको इनेबल, आईपी एड्रेस, फिर उसको सारी कमांड टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या दे दोगे, बाय डिफॉल्ट कितना एसएसएच का टाइम होता है, डिफॉल्ट एसएसएच टाइम कितना होता है, 120 2 सेकेंड। मिनट। सभी 2 मिनट, अभी 2 मिनट तक रहता है। हाँ 120, 2 मिनट 120 सेकंड, 120 सेकंड। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड ही हो गए, सही है। मुझे लगा कुछ कह रहे हो, मतलब 2 मिनट सर, 2 मिनट। नहीं, डिफॉल्ट एसएसएच टाइम इज 120 सेकेंड। command to enable change the SSH टाइम। तो कमांड क्या है हमारी, आईपी एसएसएच, इसके बाद आपको क्या देना है, टाइम। यहाँ दे दो 60 सेकंड 1 मिनट के बाद, ठीक है। 60 सेकंड 1 मिनट के बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए। यहाँ से करते हैं हम कॉपी, इसको करते हैं एंटर, ठीक है। यहाँ लगा के हम इसे करते हैं पेस्ट। साठ सेकंड के बाद क्या हो जाए, टाइम आउट हो जाए, ठीक है। 60 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, इसका टाइम आउट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी सेटिंग को कर दिया हमने चेंज। अगर आपको चेक करना है तो डू आईपी एसएसएच, सॉरी डू शो आईपी एसएसएच, कितना आ रहा है ऑथेंटिकेशन टाइम, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, 60 सेकंड, पहले कितना आ रहा था, 120 सेकंड। वर्जन कौन सा यूज हो रहा है हमारा, 2। हो सर गया टाइम चेंज, ऑथेंटिकेशन, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन रीट्राइज 3। 3 बार टाइम आउट, मतलब कि ठीक, थोड़ी सी और नीचे नहीं है, ओहो 1 मिनट। ठीक है, आप वो कहाँ पर, स्विच के ऊपर,
काम कर रहे थे, हम लोग किस पे काम कर रहे थे, स्विच के ऊपर, किस पर, SSH पर। ठीक है, एक भाई साहब आए, जो कौन थे, तेज दिमाग था उनका, आ गए, ट्राई कर रहे थे IP एड्रेस और पासवर्ड। तो उनको कितना टाइम मिलेगा, खाली 3 बार आप एक्सेस करोगे, उसके बाद एक्सेस नहीं कर पाओगे, 3 बार बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आपके क्या होता है, एंड्रॉइड फोन में होता है, एंड्रॉइड फोन में क्या होता है आपका, 5 बार पासवर्ड अगर आपने गलत टाइप किया, 5 बार पासवर्ड आपने गलत टाइप किया, तो क्या आता है आपके पास, सेकंड शुरू हो जाती है, सेकंड शुरू हो जाती है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसको क्या चाहिए, एक ओरिजिनल IP और पासवर्ड चाहिए, ऐसे ही एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल में भी ये सिस्टम होता है कि कोई भी आया, बस लग गए पैटर्न लॉक अनलॉक करने में, पैटर्न लॉक खुला तो है नहीं मगर लॉक और लग गया, पैटर्न लॉक खुला तो है नहीं, लॉक और लग गया। तो वो चीजें यहाँ पर हमने क्या लगा दी, सेट कर रखी है। ठीक है, वो चीजें यहाँ सेट कर रखी है कि आओ तो सही, पहले हम आपका वेलकम कर रहे हैं, करो एक्सेस। फिर उसको ओरिजिनली चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तो ओरिजिनली चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 टाइम इसका क्या होता है, ट्राई होता है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले तो हमारा SSH पे ऊपर इनेबल है, ये देखो, SSH -L सिस्को IP एड्रेस इज फॉर 192.168.1, पासवर्ड नहीं पता, नहीं पता। कितना ट्रायल मिला आपको, 3। नीचे मैसेज में क्या आ गया लिख के, क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, मेंशन हो गया। 3 बार आपको ट्रायल मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। फिर देखो मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, और एक तो ये है कि पासवर्ड दिखाई नहीं देता, मैंने फिर से कोई पासवर्ड दे दिया मगर आपको दिखाई दिया, नहीं दिया। खाली 3 ट्रायल मिलते हैं, इसके बाद सीधा टाइम आउट। ठीक है यस ऋषभ, सर। यहाँ पर हाँ आपको सर, देखने को मिल ठीक तो है, ठीक तो है, पर ये तो बार बार फिर बार बार ट्राई कर भी तो पा रहा है। मतलब एक कंडीशन ये भी तो आनी चाहिए कि फिर ये वाला बंदा एक्सेस ही ना कर पाए। मतलब एक टाइम ये भी तो आना चाहिए कि ये यूजर जो है ये ब्लॉक होना चाहिए ना कुछ टाइम बाद, जो कि फिर एडमिन से खुलना चाहिए सीधे। सिस्को मतलब नाम ये का एक सिर्फ, ही यूजर ही तो बना है। नहीं डोमेन है, हाँ मतलब अमन वगैरह है, हाँ हाँ अमन है। अगर जैसे अमन 3 बार गलत करता है पासवर्ड, हाँ हाँ, तो किसी एक कंडीशन पे जाके वो कंडीशन आनी चाहिए ना कि अमन नाम का यूजर पे डायरेक्टली स्विच से ब्लॉक हो जाना चाहिए, और वो तब अनब्लॉक हो जब एडमिन से लॉगिन किया जाए। लाइक जैसे सर्वर में रहता है ना, मैंने हाँ किसी हाँ हाँ, यूजर को बनाया है सर्वर में, और सर्वर में वो यूजर अपना पासवर्ड गलत करता है, जितनी भी टाइम लिमिट मैंने सेट कर रखी है, अगर उससे ज्यादा अपना पासवर्ड गलत करता है तो फिर वो ब्लॉक रहेगा तब तक जब तक एडमिन उसे अनब्लॉक नहीं करेगा। हाँ ये होता तो है। तो स्विच के अंदर या राउटर के अंदर ऐसा रहता है, मतलब एसएसएच या फिर टेलनेट पे? नहीं नहीं, टेलनेट पे तो होता नहीं है, टेलनेट पे नहीं होता, टेलनेट पे नहीं होता, खाली बस इसी के और अंदर रहता है एसएसएच आपका। पे? नहीं एसएसएच पे रहता है SSH बस? पे, SSH खाली खास ये रहता है कि 3 बार आपकी रिक्वेस्ट टाइम आउट, उसके अंदर तो है नहीं, वो तो खाली नॉर्मल ही है, उसको तो पासवर्ड अच्छा, वगैरह सब मतलब पता चल ब्लॉक नहीं जाएगा। करेगा? नहीं ब्लॉक नहीं कर रहा इसे, तो वो तो फिर ब्लॉक नहीं कर, मतलब अब हैकर जब अगर आईपी पता कर सकता है तो फिर वो धीरे, आज नहीं तो नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो क्रैक कर ही देगा फिर। नहीं करेगा, ये ऐसे इजीली क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको पता है यहाँ पे कितनी सारी चीजें चल रही हैं अभी, ये तो देखो, हाँ एक ऑथेंटिकेशन हमने लगा रखा है CRY, RSA एल्गोरिदम, इसको कोई हर कोई ब्रेक नहीं कर सकता। RSA एल्गोरिदम है, देन आपका इनपुट में आ रहा है, देन आपका आउटपुट में भी आ रहा है, तो सर ये इजीली दोनों नहीं नाम कोई मैं पहली बार सुन रहा हूँ। है। ये दोनों नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपने कोचिंग में लिया था क्या अभी तक नाम? हाँ, और अभी भी कराया था अभी।
मैंने अभी अभी सुना ये पहली बार। इसको कोई इजीली एक्सेस थोड़ी नहीं कर पाएगा। अभी हमने इतनी सारी कमांड दी तो है। देखो ये नहीं, एल्गोरिदम यहाँ पे हमारी चल रही है ना ये नहीं, हाँ तो ये बस इजीली CRY PTO की जनरेशन RSA। करप्टो की जनरेट, कोई इसको ब्रेक तो करे, पहले इसको ब्रेक करेगा, फिर ऐसे वर्जन को ब्रेक करेगा, तब आके बहुत मुश्किल से वो क्या कर पाए, इसको एक्सेस कर पाए। इजीली नहीं है। सर एक बार बता देंगे ये क्रिप्टो की जनरेटर और RSA। क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये तो कमांड दोबारा चलानी पड़ेंगी। देखो क्रिप्टो की जनरेट मैं अभी वापस अभी चला के दिखा दूंगा। एक काम करिएगा, आज सब लोग है ना, एक काम करिएगा, SSH को इनेबल करिएगा, SSH और टेलनेट, ठीक है, ऐसे और टेलनेट सभी इनेबल करिएगा। ये सारी कमांड मैं आप सभी को अभी दे दूंगा, जिसको दोबारा समझना है। फिर उसके लिए हम कल दोबारा से SSH समझ लेंगे। दोबारा से हम कल क्या करेंगे, एक बार SSH समझ लेंगे जिसको नहीं आया, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ये है ना, ये अच्छा रहेगा कि अभी क्या है, अभी दो तीन चीजें मेरे को अभी और करानी है, एक दो चीजें और है, वो देख लो क्या चीज है, देख लो समझ लो। देखो सब लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं ले रहा हूं एक राउटर, एक ले लिया हमने, क्या राउटर। हमारे पीसी पर क्या नहीं है, गेटवे नहीं है। हमारे पीसी पे क्या नहीं है, गेटवे नहीं है। तो भाई गेटवे मेरे यहाँ नहीं है। तो गेटवे तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो गेटवे डिफाइन करते हैं चलो। तो कैसे गेटवे डिफाइन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, एनेबल कॉन्फ़िग, होस्ट नेम दे दिया हमने R1, इंटरफेस G0/0, नो शटडाउन, देन IP एड्रेस कौन सा दे दे, 192.168.1.200 255.0.0.0, ठीक है। पोर्ट हो गया हमारा। आप चेंज स्टेटस, अब पहले हम एक काम करते हैं, पहले पिंग करते हैं। किसको करेंगे पिंग, पिंग करेंगे हम किसको, स्विच को। स्विच का IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.1। ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट हो रही, देखो यहाँ पे मेंशन भी है आपका, कहाँ गए, गई। ICMP आप। इको रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, जो पैकेट फ्लो में बता दो हमारा क्या हो गया, स्विच पिंग हो रहा है, स्विच का IP एड्रेस था ये। चलो स्विच पिंग हो गया। देखो स्विच को हमने अभी, ये राउटर नहीं है स्विच, अभी स्विच को अभी हमने क्या नहीं, राउटर नहीं बनाया अभी, खाली नॉर्मली हम इस पे कर रहे हैं। डिफॉल्ट गेटवे इनेबल इन स्विच, हमें क्या करना है, गेटवे देना है ना, गेटवे। स्विच को भी गेटवे देंगे और किसको भी देंगे, पीसी को तो इसी देंगे को। देंगे, पीसी को देंगे, स्विच को देंगे। तो स्विच को पहले हम गेटवे देने की कमांड देख लेते हैं। पीसी को तो हर इंसान गेटवे दे देगा, मगर स्विच को कैसे दोगे गेटवे, कमांड टू इनेबल गेटवे इन स्विच। क्या कमांड होगी, देखते हैं। IP डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.200, ये क्या हमारी कमांड। अब स्विच को क्या मिल गया, उसका गेटवे मिल गया। स्विच को क्या मिल गया, गेटवे मिल गेट। गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, स्विच पर भी हमने गेटवे असाइन कर दिया। तो राउटर का IP एड्रेस स्विच के लिए क्या बन गया, गेटवे। ठीक है, IP डिफॉल्ट गेटवे इज व्हाट, 192.168.1.200। अब बाकी का आप क्या करोगे, पीसी पर आओगे, पीसी पर आओगे, यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है, अब डिफाइन कर दो 192.168.1.200। ये हो गया स्विच पर गेटवे असाइन।
और पीसी पर गेटवे असाइन, यहाँ भी हम कर देते हैं इस वाले पीसी पर भी गेटवे असाइन। सॉरी 1.200। चलो एक काम करते हैं, कनेक्शन क्या बना हुआ फिर उसे कनेक्शन को चेक करते हैं, पिंग करते हैं फिर अपने किसको, गेटवे को, मतलब कि राउटर को हम पिंग करते हैं यहाँ से। हो गया पिंग, राउटर पे पिंग हो गया। स्विच भी हमारा क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। स्विच का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1। स्विच भी पिंग हो गया। और हमारे पड़ोसी भाई साहब का आईपी एड्रेस क्या है 1.2, वो भी पिंग हो गए। ठीक है, तो मैं ये सारे के सारे अभी मैं सारी स्लाइड में आप सभी को सेंड कर रहा हूँ। क्योंकि एसएसएच की कमांड थोड़ी सी ज्यादा है। वो सर इनपुट आउटपुट वाली वो इसके अंदर गिवन है। देखता हूँ। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैं अभी सेव कर लेते हैं। शायद इसमें सेव नहीं है। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं होगी तो मैं अभी लिख दूंगा इसमें। कहाँ गया, इनपुट और आउटपुट वाली और लोकल लैन वाली। हाँ वो तो नहीं है, वो वाली नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड से। कॉन्फ़िगरेशन लाइन VTY 0 to 5 के अंदर थे हम। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी विद मोड। इसको भी करते हैं कॉपी। आउटपुट SSH। और कौन सी कमांड थी आपकी, लॉग इन लोकल वाली ना? हाँ सर। हाँ लॉग इन लोकल। हाँ हाँ सर। लॉग इन लोकल। देखो आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों को करना क्या है, क्या करेंगे अब आप लोग, जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या किया किया था, एक टोपोलॉजी बना देता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को एक बता देता हूँ। आप लोग आप प्रैक्टिकल क्या है, घर बैठे हुए प्रैक्टिकल बहुत अच्छा वाला ये प्रैक्टिकल क्या करेंगे, राउटर पे आईपी असाइन करेंगे, वो तो कर ही लेंगे। मैंने यहाँ पर आईपी दे दी 10.1.1.1, स्विच का आईपी एड्रेस दे दिया हमने 10.1.1.2। 10 इन सभी का CIDR रखना 24, सभी का CIDR रखना 24, बाकी की आप लोग चॉइस है। पीसी का आईपी एड्रेस क्या हो गया 10.1.3, CIDR इसका रखा हमने 24। इस पर आप एसएच लगाना और टेलनेट भी लगा लेना। ठीक है, दोनों प्रैक्टिकल तो करने ही है। ठीक है, एसएच टेलनेट यहाँ पर आप डिफाइन कर देना क्या, गेटवे। यहाँ पर आप क्या डिफाइन करना, गेटवे। और साथ में इंटरफेस पे क्या डिफाइन करोगे आप, मैक एड्रेस। इंटरफेस पे क्या डिफाइन करोगे, स्टैटिक मैक एड्रेस। स्टैटिक मैक एड्रेस किस किस का, एक तो राउटर का करना और एक पीसी का, और फिर उनको हटाना, एक्सचेंज करना, फिर इनको लगाना, फिर उसके बाद रिमोटली एक्सेस करके देखना क्या आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, वो क्या आउटपुट मिलता है वो सीधा क्या जाएगा आपका, ब्लॉक जाएगा, पैकेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए।
अगर पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ परेशानी है। तो स्टैटिक मैक एड्रेस पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। जैसे हमारा इंटरफेस नंबर F0/0 F0/1, ठीक है। ये काम आप सभी लोग करके देखना, मैं इसको सेंड करता हूँ, सभी देख लेना, ठीक है ना। ऋषभ आप प्रैक्टिकल कीजिएगा एसएसएच का, देन आपको क्रिप्टो की जनरेट आरएसए वगैरह मैं आप सभी को मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा नहीं, बता दूंगा। हम्म, कहाँ गया? एडिट, सभी के नोट्स मिल चुके, देखो नोट्स मैंने सेंड कर दिया, चेक कीजिए। आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम करता हूँ कि एसएसएच की मैं आप सभी को मैं वीडियो में सेंड करता हूँ अपनी बना के, ठीक है। मैं आप सभी को एसएसएच की मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, तो वीडियो भी आप लोग देख लेना। रिकॉर्डिंग अभी शायद हो चुकी है वो। ओके, कल मिलते हैं फिर हम लोग, कल मिलते हैं। ओके। थैंक यू सर।